हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका साथी प्रिय रंजन फिर से लाया लेकर के आया हुआ हूँ बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। चलिए हम लोग देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं और चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो है आरसी दत्त हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो ये जो है कि आयरलैंड के संविधान से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह लेखक था जिसने 1857 के स्वतंत्रता को का प्रथम युद्ध कहा था। ये जो है कि बी.डी. सावरकर ने 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की संज्ञा दी थी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक जो है पी मित्रा थे, यानी प्रमथ मित्रा। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये जो है कि एनी बेसेंट थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू जी हो जाएंगी, लेकिन अगर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है तो एनी बेसेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड पद की किस कारण से त्याग दिया था? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो हुआ था, इसी के से जो है नाराज होकर कि इन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय प्रयोग में लाया जाता है? तो ये बंद निकाय होता है। हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में जो है बंद निकाय का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ने जो है हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक माने जाते हैं, यानी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो ये जो है कि चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में स्थित है वहां शुरू किया था। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग जो है चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में स्थित है वहीं से शुरू की थी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली सूती कपड़े की मिल भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? तो कवास जी नानाजी दाभर थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1946 में भारतीय नाविक नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो ये जो है कि मुंबई में किया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त की थी? तो ये जो है कि स्ट्रेची आयोग था। स्ट्रेची आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में जो है डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम जो है लॉर्ड मैकाले ने की अध्यक्षता में बनाई गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो ये जो है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है इंडियन एसोसिएशन ने जो है राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? जो कि संवाद कौमुदी के संपादक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये ज्योतिबा फूले थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो है ज्योतिबा फूले जी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित कार्रवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो ये जो है कि रॉलेट एक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को जो है कि काला कानून कहा गया और रॉलेट एक्ट जो है 1919 में हुई थी और इसको जो है कि बिना वकील और दलील का कानून कहा गया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? ये जो है कि 10 मई को। 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो है प्रथम सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? ये कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो है कालिदास थे। ये बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? ये जो है आपको स्तूप कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो है कि आपको सतलज, चिनाब और रावी जो है ये आपको सिंधु नदी की सहायक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था, जो ये जो है कि अकबर द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने जो है तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में थे? तो तारीख मुबारक शाही जो है याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है। ये जो है कि आपको सैयद वंश से संबंधित है। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरमौल शहर को दिया था दखल दिया था वो औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरमौल शहर को दखल कर लिया था वे कौन थे? तो वे जो है कि आपको 77 के हो जाएंगे। डी, ये जो है कि रविदास के अनुयायी थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो अकबर के दरबार में जो है अब्दुल समद जो है प्रमुख चित्रकार थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक की उपाधि दी गई थी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 1885 ईस्वी में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे। तो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना जो है ये आपको दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरू होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित बुद्ध का प्रथम उपदेश है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो मौर्य काल का जो है मथुरा से प्राप्त खरी मूर्ति। ऑप्शन सी, मथुरा से प्राप्त खरी बुद्ध मूर्ति जो है मौर्य काल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। तो भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग जो है अलाई दरवाजा में किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? ये जो है कि जंजीबार द्वीप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। जंजीबार द्वीप जो है कि सबसे अधिक लवण का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले से होकर भारतीय मानक समय गुजरती है? तो ये जो है कि बिलासपुर से होकर के गुजरती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देख लेते हैं, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई 260 मीटर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर के गुजरती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लमडामिंग किस राज्य में स्थित है? तो लमडिंग जो है असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वह कौन थे? तो औरंगजेब की राज्याभिषेक जो है 2 बार की गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी, यानी 42 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा जो है आपको ग्रीष्मकालीन चक्रवात से होती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मालीगांव जो है उत्तर पूर्वी सीमांत का जो है रेलवे जोन का मुख्यालय है, यानी 44 का सी हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे, ऑप्शन सी। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो जो है कि इंडो ब्रह्म जो है कि सबसे पुराना नदी तंत्र है। यह जो है जहां आज हिमालय खड़ी है वहां जो है कि पहले इंडो ब्रह्म नाम की नदी बहती थी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना जो है आपको कोयली है, कोयली ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? तो कांच से गुजरने पर जो है बैगनी रंग की गति धीमी हो जाती है, 48 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? तो कावेरी नदी की कुल लंबाई जो है 802 मीटर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सहायता नहीं करता है किस में? तो विटामिन जो है पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? तो ये जो है केंद्र पर अवशिष्ट अधिकारों का निहित होना, यानी कि ऑप्शन डी 52 का डी हो जाएगा। गूगल मानचित्र पर वास्तविक समय के आधार पर 6500 गाड़ियों के स्थान पर पता लगाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा प्रवर्तित निम्न में से कौन सी सेवा है? तो ये जो है कि 53 का जो है रेल रेडोर हो जाएगा, रेल
रेडार, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का सृजन कैबिनेट मिशन के योजना के द्वारा की गई थी। 54 के बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय संघ एवं अमेरिकी संघ दोनों के लिए समान है? तो जो है 56 के देख लेते हैं। तो संविधान का जो है, संविधान का निर्वाचन करने हेतु एक संघीय उच्चतम न्यायालय भारतीय और अमेरिकी संघ दोनों में सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाती है? तो सुपरसोनिक विमान जो है ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, यानी 57 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आम आदमी बीमा योजना जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बीमा योजना है, किसने शुरू की थी? तो जो है आम आदमी बीमा योजना जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बीमा योजना है, ये जो है LIC ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 59, पाचन क्या है? पाचन क्या है? तो जटिल से सरल अणुओं के रूप में परिवर्तन बदलने की प्रक्रिया या परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देख लेते हैं, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉन को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में जो है 22 अप्रैल को मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। सीमेंट झावा जो है, सीमेंट झावा जिप्सम मिलाया जाता है, किस लिए? तो सीमेंट जमाई की दर को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी। क्योंकि सीमेंट झावा में सीमेंट जमाई दर को नियंत्रित करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, यानी 63 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 64, काकतीय राजवंश की राजधानी क्या थी? तो काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल थी, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन की सूचना शुरू करने का पहला कदम उठाया था। तो भारत में आर्थिक नियोजन की सूचना शुरू करने का पहला कदम जो है, ये आपको 65 का जो है एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा, यानी एम विश्वेश्वरैया ने भारत में आर्थिक नियोजन की सूचना शुरू करने का पहला कदम उठाया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का जो है, लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण जो है 1 अगस्त 1953 ईस्वी को हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 66 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 67, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज जो है ऑटोहन ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, 67 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 68, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसको रोलिंग प्लान या रोलिंग योजना कहा जाता है? तो रोलिंग योजना जो है, रोलिंग योजना छठी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान के नाम से जानी जाती है, यानी कि 68 का बी हो जाएगा। तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल था, तो तक्षशिला जो है 69 का देख लेंगे,
तक्षशिला जो है गांधार कला के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1900 जो है 13 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिया की गति कब बढ़ेगी? तो क्रिया की गति कब बढ़ेगी? 71 का देख लेते हैं। निकाय का दबाव कम करने पर, जब निकाय का दाब कम किया जाता है तो क्रिया की गति बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्राइन क्या है? ब्राइन क्या है? 72 का देख लेते हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का सांद्र घोल जो है ब्राइन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में जो है, अग्निशामक के रूप में 73 का जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी 73 का डी हो जाएगा। डैश डैश जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है? तो हाइड्रस होता है, हाइड्रस कैल्शियम 74 का जो है हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है। हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 का बी। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद रहते हैं? स्टेनलेस स्टील में जो है लोहा, क्रोमियम और निकेल मौजूद रहता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 का बी। LBW का शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो LBW का खेल शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है, और LBW का फुल फॉर्म लेग बिफोर विकेट होता है। सॉरी, लेग बिफोर विकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो जो है आपको गैलियम जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। 78 का जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील है? 79 का देख लेते हैं। ये आपको मैग्नीशियम जो है अल्प क्रियाशील है, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ये जो है कि आपको 80 का जो है 80 का डी हो जाएगा, ईस्ट, यानी कि ग्लूको एंजाइम जो है ईस्ट एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है? एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया होती है, कार्बन यौगिक के विघटन से किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है, यानी 81 का जो है बी गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया होती है, ये गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल के द्वारा जो है 82 का लाल और नीला हो जाएगा। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा जो है लाल और नीला रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है, यानी कि 82 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र शब्द का संबंध जो है भूकंप से होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो पचा हुआ भोजन जो है आपको जठर के द्वारा अवशोषित किया जाता है। पचा हुआ भोजन किसके द्वारा अवशोषित होता है?
जठर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो मानव शरीर में पाचन के लिए जो है जठर जठर उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट, 85 84 को देख लेते हैं हम लोग। 84 का आंसर गलत। हाँ, पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ये जो है कि इलियम के द्वारा होता है, जठर नहीं, इलियम के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 का डी हो जाएगा। और मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? इसमें जठर हो जाएगा, यानी कि 85 का जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान जो है आपको 86 का देख लेते हैं, एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती है? तो ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण जो है पराबैंगनी किरणें जो है टकराती है, यानी 87 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 88, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है। तो डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई जो है आपको 34 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि 88 का जो है सी हो जाएगा। 89 देख लेते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, यानी कि तीनों से जो है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। 89 के डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सा शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो शाकाहारी भोजन में जो है सेलुलोज पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, विक्रेता बाजार में ऐसी स्थिति बताता है जहां वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक रूप दरों पर उपलब्ध होती है। ऑप्शन बी में देख लेते हैं, मांग पूर्ति से अधिक होती है, यानी कि 81 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब प्रिज्म से गुजरेगा? तो प्रिज्म से गुजरने के बाद जो है आपको बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है, यानी कि जिसका वेवलेंथ कम होगा वह अधिक विचलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत गति की इकाई क्या है? तो विद्युत गति की इकाई जो है आपको वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 95, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो जो है उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत की चुनाव या मेंबर बनने के लिए 21 वर्ष या इससे अधिक की उम्र होनी चाहिए, यानी 95 का सी हो जाएगा। 96 से लेकर के 100 तक मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसका आंसर टिक लगा देते हैं, आप लोग इसको पॉज करके बना लेंगे। चलिए, 96 का जो है आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 देख लेते हैं, 97 का जो है आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 98, तो 98 का जो है आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 देख लेते हैं, 99 का भी आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 देख लेते हैं, और 100 और अंतिम क्वेश्चन है 100 का आपको ए हो जाएगा। चलिए, आज का जो है कि आज हम लोग जो है कि 7वां जो है कि सीरीज इसका कंप्लीट किया है, फिर इसके बाद जो है लेकर के जो है कि हम 8वां इसका लेकर के आएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।